हेलो गाइज, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बीपीएससी के लिए करंट अफेयर। गाइज ये जो है हम क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे और आपके लिए जी ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और बाकी उन सब स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी और बाकी वनडे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी आपके जो प्री के अंदर है डेफिनेटली इसके अंदर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो गाइज क्लास को पूरी देखना, क्योंकि जब आप क्लास को पूरी देखेंगे जब भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और गाइस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो गाइस टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित एक्सपोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, यह मिशन खगोलीय स्रोतों से भंडारीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने संबंधित भारत के समर्पित वैज्ञानिक प्रयास को दर्शाता है। या ऑप्शन बी, जो कथन बी है वो है, इस प्रक्षेपण के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूटन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला पहला देश बन गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? कथन एक सही है, या कथन दोनों में से कोई सही नहीं है, या कथन दूसरा सही है, या कथन दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जो कथन एक सही है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट इसकी फुल फॉर्म है। तो इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C58 से एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में छोड़ा। यह प्रक्षेपण 1 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से किया गया। यह उपग्रह में 2 मुख्य पेलोड, जो कि कौन से थे? पॉलिक्स, जो किसी फुल फॉर्म है एक्स किरण के में ध्रुवीय कॉपी और समय मौजूद है। यह मिशन खगोलीय स्रोतों से ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने संबंधित भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक प्रयास को दर्शाता है। और इस प्रक्षेपण के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूटन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। नासा का इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर यानी IXPE किसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया पहला ऐसा मिशन था। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में RBI ने गैर निष्पादित परिसंपत्ति के संदर्भ में आंकड़े जारी किए हैं। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, RBI के अनुसार कई परिसंपत्ति तब गैर निष्पादित हो जाती है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न कर देती है। या कथन बी, कृषि के लिए यदि एक शस्य ऋतु के लिए मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका कथन एक सही है, या कथन जो 2 सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कथन एक केवल सत्य है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो गैर निष्पादित परिसंपत्ति क्या होता है? यानी कि NPA RBI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए जो है सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जो अनुपात में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है, जो मार्च 2023 के अंत में 3.9 से गिरकर सितंबर 2023 के अंत तक 3.2 हो गई। RBI के अनुसार कई परिसंपत्ति तब गैर निष्पादित हो जाती है जब वह बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देती है। ज्यादातर मामलों में ऋण को गैर निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिए नहीं किया गया हो। कृषि के लिए यदि 2 शस्य ऋतुओं या फसली मौसमों के लिए
मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल विद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो इसका ऑप्शन ए है सोनभद्र, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी गोरखपुर या ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी मथुरा। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस विद्यालय में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ वर्ष 2024 का स्वागत किया गया था। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ वर्ष 2024 का स्वागत किया। सूर्य नमस्कार में आयोजित स्थानों में प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर भी शामिल था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत एवं अन्य किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी संयुक्त। इसका हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 2 जनवरी से 15 जनवरी तक राजस्थान के बाहर रेगिस्तान में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य शहरी प्रचलन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सिखाना और साझा करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस राज्य के खरसावा में केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित गांव विकसित हित भारत बीमा पर किसान समागम आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी झारखंड। अब इसके बारे में देख लेते थोड़ा। हाल ही में जनवरी 2024 में विकसित गांव विकसित भारत थीम पर खरसावा झारखंड में किसान समागम यानी कृषि मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यह केंद्र कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्रग्रह एपोफिक्स का अध्ययन करने के ओसरी एपेक्स नामक मिशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस या ऑप्शन सी चाइना या ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी जापान। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे नासा के क्षुद्रग्रह एपोफिस का अध्ययन करने और क्षुद्रग्रह के वर्ष 2029 में पृथ्वी के करीब से गुजरने का लाभ उठाने के लिए ओसरिस एपेक्स यानी कि उत्पत्ति, स्पेक्ट्रम, व्याख्या, संसाधन, पहचान और सुरक्षा एपोफिस एक्सप्लोरर लॉन्च किया। ये इसका फुल फॉर्म है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में चर्चा में रही श्रेष्ठा योजना
किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि एवं किसान मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय, या ऑप्शन डी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय। अब देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे हाल ही में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने श्रेष्ठा, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना पर प्रकाश डाला है। इसका मूल उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिक अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत देते हुए अपना अभूतपूर्व महासागर ड्रिल पोत मैक्सियांग प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी है जापान, या ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चाइना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा। जैसे हाल ही में जनवरी 2024 चीन ने वैज्ञानिक अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत देते हुए अपना अभूतपूर्व महासागरीय ड्रिल पोत मैक्सियांग प्रस्तुत किया है। इस जहाज को चीनी भाषा में ड्रीम नाम दिया गया है। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी गाइस। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है 1 जनवरी 2024 को रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स का विस्तार किया गया था। निम्न में से किस देश को विस्तृत ब्रिक्स संगठन में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए है इथोपिया, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ईरान, या ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए है केवल 2 और 3, या ऑप्शन बी 1, 2 और 3, या ऑप्शन सी 1, 3 और 4, या ऑप्शन डी 3 और 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 1, 3 और 4। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्यों के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए। यह समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है। जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 6 देशों मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना को समूह के नए सदस्यों के रूप में शामिल करने का फैसला किया गया था। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने हाल ही में अपने देश को ब्रिक्स का सदस्य बनने का प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा की थी। 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में रूस का कार्यकाल शुरू हो गया है। अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने वर्ष 2001 में ब्रिक्स दक्षिण अफ्रीका के बिना शब्द गढ़ा था। वह 2006 में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को अनौपचारिक रूप दिया गया। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2010 में ब्रिक्स समूह से शामिल किया गया था, जिसके बाद समूह के नाम में एस जुड़ा और इसका संशोधित संक्षिप्त नाम ब्रिक्स हो गया। तो गाइस आज के लिए इतना ही।
क्लास को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइस, और साथ में बने रहें क्योंकि ये क्लासेस कंटिन्यू होगी और आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए जाएंगे जो आपको डायरेक्ट आने वाले आपके प्री एग्जाम में दिखेंगे। थैंक यू गाइस आज की क्लास देखने के लिए।